हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपनी यूट्यूब चैनल वर्षा मैथ्स क्लासेस पर। तो टोपोलॉजी में आज हम देख लेते हैं नेबरहुड और उससे रिलेटेड 2-3 थ्योरम्स। इसके एक्सियम्स देख लेंगे और इससे रिलेटेड एक मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम है वो देख लेंगे। सो नेबरहुड मैंने वैसे आपको सेपरेटली एक अलग से वीडियो में करा दिए हैं। नेबरहुड, इंटीरियर पॉइंट, एक्सटीरियर पॉइंट, बाउंड्री पॉइंट, ये क्या होते हैं, बट यहाँ पे भी आप एक बार देख लो क्योंकि अब आपको टोटली नेबरहुड से रिलेटेड सारा कॉन्सेप्ट करना है। तो देख लो क्या होता है। Let x comma tau is a topological space and A contained in x, then A is said to be neighborhood of a point x। तो A को हम neighborhood बोलेंगे इस point x का। If there exists an open set, अगर एक open set G exist करता है such that x belongs to G is contained in A, कि x G में बिलोंग कर रहा है which is contained in A, तो जो A होता है neighborhood होता है point x का। फॉर एग्जाम्पल x इक्वल्स टू ए बी सी टाउ, ये टोपोलॉजी आपको दी हुई है। ए हमें ए बी सेट दे दिया तो ए हमारे पास नेबरहुड है ए का बट बी का नहीं है, क्योंकि हमने उस वीडियो में भी किया था कैसे ए का। तो ए हमारे पास ओपन सेट चाहिए, ओपन सेट कहाँ से मिलेंगे टोपोलॉजी में, तो इसके लिए ए के लिए ओपन सेट मिल रहा है ए। सो ए बिलोंग्स टू ए और विच इज़ कंटेन्ड इन दिस कैपिटल ए। तो ए है हमारे पास नेबरहुड स्मॉल ए का, क्योंकि ये कंटेन्ड कर रहा है स्मॉल ए को, मतलब जो ओपन सेट है उसको। तो इसके लिए हमें ओपन सेट मिल गया और तो ये हमारे पास ये ए बी नेबरहुड हो जाएगा ए का। बट बी नहीं है क्योंकि बी के लिए ओपन सेट तो मिल रहा है हमें टोपोलॉजी से बी सी, बट बी सी इज़ नॉट कंटेन्ड इन द सेट ए। सो ए बी इज़ नॉट नेबरहुड ऑफ बी। ओके, अब ये देख लेते हैं। इससे रिलेटेड एक बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है, ये देख लो, एग्ज़ाम में भी आई हुई है, 2022 में है और इससे पीछे भी एक दो बार आई हुई है। लेट x कॉमा टाउ इज ए टोपोलॉजिकल स्पेस। x कॉमा टाउ एक टोपोलॉजिकल स्पेस दे रखा है एंड a इज कंटेन्ड इन x, देन a इज ओपन इफ एंड ओनली इफ इट इज द नेबरहुड ऑफ ईच ऑफ इट्स पॉइंट्स। अगर वो अपने हर एक पॉइंट का नेबरहुड है तो ये सेट a ओपन होगा हमारे पास। ठीक है, ये देखो, तो इसके लिए हमें दो कंडीशंस शो करनी होंगी। एक बार तो हम लेके चलेंगे कि ए ओपन है और शो कर देंगे कि ए इज़ नेबरहुड ऑफ ईच ऑफ इट्स पॉइंट्स, और दूसरी बार हम लेके चलेंगे कि ए इज़ नेबरहुड ऑफ ईच ऑफ इट्स पॉइंट्स और हम शो कर देंगे कि ए जो है वो ओपन है। ओके, सफिशिएंट एंड नेसेसरी पार्ट वाला है इसमें। तो पहले चलो लेके चलते हैं दैट ए इज़ ओपन और हम शो कर देंगे कि ए इज़ नेबरहुड ऑफ ईच ऑफ इट्स पॉइंट्स। सो फर्स्ट सपोज ए इज ओपन सबसेट ऑफ एक्स, ए ओपन है हमारे पास। तो हमें अगर नेबरहुड दिखाना है तो नेबरहुड के लिए डेफिनेशन के अकॉर्डिंग एक ओपन सबसेट चाहिए सच दैट एक्स बिलोंग्स टू दिस ओपन सबसेट एंड विच इज कंटेन्ड इन ए। यही होता है उसके अकॉर्डिंग, डेफिनेशन के अकॉर्डिंग नेबरहुड के लिए। तो यहाँ पे वो ओपन सबसेट खुद क्या है, ए ही मिल रहा है। सो देखो एक्स हमने ए से बिलोंग करवाया, देन ए इज एन ओपन सेट। ये हमारे पास ओपन सेट है, ये हम लेट करके चल रहे हैं तो यही ओपन सेट का काम कर जाएगा। दैट इज एक्स बिलोंग्स टू ए इज कंटेन्ड इन ए, सो ए इज नेबरहुड ऑफ एक्स। तो ए हमारे पास नेबरहुड, क्योंकि यहाँ से पूरी की पूरी डेफिनेशन जो है नेबरहुड की जो हमने ली थी ये वाली, ये सेटिस्फाई हो गई है। एक्स बिलोंग्स टू जी इज कंटेन्ड इन ए, तो ये वाली पूरी की पूरी सेटिस्फाई हो गई। तो इसलिए ए हमारे पास नेबरहुड है पॉइंट एक्स का। पर जो ये पॉइंट x है ये आर्बिट्रेरी है, x इज द आर्बिट्रेरी पॉइंट ऑफ ए, तो इसलिए ए नेबरहुड होगा अपने हर एक पॉइंट के लिए। तो ये तो सो गया, ए को हम ओपन लेके चले और ए को हमने उसके हर एक पॉइंट का नेबरहुड दिखा दिया। अब कन्वर्सली अब हम लेके चलेंगे दैट ए इज नेबरहुड ऑफ ईच ऑफ इट्स पॉइंट्स और शो कर देंगे कि ए ओपन है। इसमें हम ओपन के लिए कौन सा कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे, हम टोपोलॉजी पढ़ रहे हैं तो टोपोलॉजी के जो जितने भी सबसेट्स होते हैं वो सब ओपन होते हैं। तो अगर इस ए को हम उस टोपोलॉजी का ही सबसेट दिखा दें तो मतलब ए ओपन हो जाएगा। तो इसमें वही कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे, ध्यान रखना है कि बस हमें ए को टोपोलॉजी में बिलोंग करके दिखाना है। तो देखो ए हमारे पास नेबरहुड है, नेबरहुड की डेफिनेशन यूज कर लो पहले। नेबरहुड है तो उसके लिए एक ओपन सबसेट एग्जिस्ट करेगा। ओपन सेट क्या मान लिया, जी एक्स, सच दैट एक्स बिलोंग्स टू जी एक्स इज कंटेन्ड इन ए। दिस इम्प्लाइज यूनियन ले लेते हैं सभी का, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए। सो यूनियन ऑफ एक्स बिलोंग्स टू ए, एक्स इज कंटेन्ड इन, यहाँ पे भी यूनियन लगा लो और ए पे तो यूनियन क्या लगाएं क्योंकि एक्स ए से बिलोंग करा तो ए मिलेगा हमें। तो ये हर एक एक्स के लिए है। जब हम ए
करते हैं, अगर हम ए को समीशन लगा दें जैसे उसके सामने और n टाइम्स करा दें तो हमें 1 ऐड करते हैं 1 टाइम्स, 1 ऐड करते करते 1 टाइम्स हमें क्या मिल जाता है, n ही मिल जाता है। तो ऐसे ही इसमें यूनियन कर रहे हैं फॉर ऑल x और x a से बिलोंग करा तो हमें a मिल जाएगा। ठीक है, a मिल जाएगा। a इज कंटेन्ड इन यूनियन ऑफ x बिलोंग्स टू a, gx इज कंटेन्ड इन a। तो देखो a इसमें कंटेन्ड हो रहा है और ये a में कंटेन्ड हो रहा है, मतलब कि a के इक्वल हो जाएगी ये वाली कंडीशन। जब कोई अपने अंदर भी कंटेन कर रहा है किसी चीज़ को और उस चीज़ में वो खुद भी कंटेंड है, मतलब वो उसके इक्वल ही होगा, तो ये इक्वल हो जाएगा। अब ये हमारे पास gx कहाँ से लिया है, gx ओपन है तो वो टोपोलॉजी से है, gx टोपोलॉजी से है तो फर्स्ट एग्जाम के अकॉर्डिंग यूनियन ऑफ gx भी हमारे पास टोपोलॉजी से होगा, तो इसलिए a भी टोपोलॉजी से होगा, a टोपोलॉजी से होगा तो मतलब a ओपन होगा। देखो आगे यही सब कुछ लिखा हुआ है। सिंस gx बिलोंग्स टू टोपोलॉजी फॉर ईच x बिलोंग्स टू a and tau O1 axiom, so we have union of x belongs to a, gx belongs to tau, that is a belongs to tau, hence a is open। तो ये आपके पास प्रूव हो गया। इसी वीडियो में नेबरहुड एक्सियम्स और देख लेते हैं, क्योंकि काफ़ी लेंथी यूनिट है तो बहुत सारी वीडियोस ना बनाने की बजाय एक ही वीडियो में जितना डिस्कस हो सकता है उतना कर लेते हैं। नेबरहुड एक्सियम्स, इसके 4 एक्सियम्स होते हैं, जैसे टोपोलॉजी के एक्सियम्स थे वैसे ही आपके पास नेबरहुड एक्सियम्स हैं। लेट एक्स कॉमा टाउ, वो कौन से एग्जाम है देख लेते हैं, उनकी डेफिनेशंस, स्टेटमेंट और उनका प्रूफ भी एग्जाम में कई बार ऐसे करके आ जाता है, स्टेट एंड प्रूफ नेबरहुड एक्सियम्स। सो देखो, लेट एक्स कॉमा टाउ इज ए टोपोलॉजिकल स्पेस एंड फॉर ईच एक्स बिलोंग्स टू ए लेट यू एक्स बी द फैमिली ऑफ ऑल नेबरहुड्स ऑफ एक्स। देन फर्स्ट एग्जाम है इफ यू बिलोंग्स टू यू एक्स देन एक्स बिलोंग्स टू यू, कि अगर हमारे पास u बिलोंग कर रहा है यू एक्स में देन x बिलोंग्स टू u, तो हमारे पास x u से बिलोंग करेगा। यू एक्स हमने फैमिली ले ली सभी नेबरहुड्स की, तो अगर हमारे पास u नेबरहुड है तो x u में बिलोंग करेगा। इफ़ u कॉमा v बिलोंग्स टू यू एक्स, मतलब कि अगर u और v नेबरहुड हैं तो u इंटरसेक्शन v भी हमारे पास नेबरहुड होगा। इफ़ थर्ड एग्जाम है इफ़ u बिलोंग्स टू यू एक्स, मतलब कि अगर u हमारे पास नेबरहुड है एंड u इज़ कंटेन्ड इन v देन v बिलोंग्स टू यू एक्स, तो v भी हमारे पास नेबरहुड होगा। फोर्थ है इफ़ u बिलोंग्स टू यू एक्स देन देयर एग्जिस्ट v बिलोंग्स टू यू एक्स सच दैट v इज़ कंटेन्ड इन u एंड v बिलोंग्स टू u y फॉर एवरी y बिलोंग्स टू v। तो अब इन चारों एग्जाम्स का प्रूफ देख लेते हैं। फर्स्ट है क्या था कि अगर u हमारे पास यू एक्स से बिलोंग कर रहा है, मतलब u नेबरहुड है, क्योंकि यू एक्स के अंदर सारे नेबरहुड्स ही हैं हमारे पास, तो अगर u हमारे पास नेबरहुड है तो पक्का कोई ओपन सेट मिल रहा होगा। वो ओपन सेट क्या है, g, सच दैट x बिलोंग्स टू g इज कंटेन्ड इन u। तो यहाँ से देखो x हमारे पास किस में आ गया, ट्राइंगल इनइक्वलिटी के अकॉर्डिंग x बिलोंग कर गया u में। तो फर्स्ट पार्ट तो हो गया प्रूफ कि है ये कि बस ये यू हमारे पास नेबरहुड में दे रखा है, नेबरहुड में दे रखा है, तो यू नेबरहुड की डेफिनेशन यूज करके हमने एक ओपन सेट लिया था g सच दैट x बिलोंग्स टू g इज कंटेन्ड इन u, तो यहाँ से हमारे पास x u में बिलोंग कर गया। सेकंड देखो, अगर u और v हमारे पास u x से बिलोंग कर रहे हैं, u x में क्या थे, सारे नेबरहुड्स, तो मतलब कि u और v अगर दोनों नेबरहुड हैं तो इनका इंटरसेक्शन भी हमारे पास नेबरहुड होगा। तो देखो u और v अगर हमारे पास दोनों नेबरहुड्स हैं तो मतलब कि दोनों के लिए ओपन सेट्स एग्जिस्ट करेंगे। सो देखो u एंड v are neighborhoods of x, so there exist open sets g1 and g2 such that x belongs to g1 is contained in u and x belongs to g2 is contained in v। तो g1 और g2 हमने यहाँ पे दो ओपन सेट्स ले लिए, एक u के लिए एक v के लिए। नाउ g1 हमारे पास ओपन सेट है, g2 भी हमारे पास ओपन सेट है, तो g1 इंटरसेक्शन g2 भी हमारे पास ओपन सेट होगा such that x belongs to g1 intersection g2 is contained in u intersection v। so u intersection v is a neighborhood of x, hence जब ये नेबरहुड है हमारे पास x का तो u intersection v बिलोंग कर जाएगा u x में। यही हमें सेकंड पार्ट प्रूव करना था। थर्ड पार्ट देख लेते हैं। इफ़ u बिलोंग्स टू u x, मतलब कि u अगर नेबरहुड है एंड u इज कंटेन्ड इन v और u हमारे पास v में कंटेन कर रहा है, तो हमें शो करना है कि v भी हमारे पास नेबरहुड होगा। अब u नेबरहुड है तो u के लिए वही एक ओपन सेट एक्सिस्ट करेगा। ओपन सेट क्या मान लिया, g एक्सिस्ट कर रहा है सच दैट x बिलोंग्स टू g इज कंटेन्ड इन u, बट u इज कंटेन्ड इन v, लेकिन हमारे पास उसमें दे रखा है जो प्रूव करवाना है हमें दैट u कंटेन्ड इन v, u v में कंटेन्ड है तो x बिलोंग्स टू g इज कंटेन्ड इन v, थस v इज ए नेबरहुड ऑफ x।
तो यहाँ से भी हमारे पास v के लिए भी नेबरहुड की डेफिनेशन जो है वो सेटिस्फाई हो गई। सो v बिलोंग्स टू यू एक्स। ओके, तो हमारे पास यही शो करना था दैट v बिलोंग्स टू यू एक्स। तो ये हो गया। फोर्थ पार्ट और देख लेते हैं, उसके बाद कैरेक्टराइजेशन कल देखेंगे। फोर्थ पार्ट में क्या है, u बिलोंग्स टू यू एक्स, मतलब कि u हमारे पास नेबरहुड है तो वही हमारे पास एक ओपन सेट g एग्जिस्ट करेगा। वो ओपन सेट इस बार क्या ले लेना है, v ले लेना है। देखो, if let u belongs to ux, then u is neighborhood of x, so there exists an open set v such that x belongs to v is contained in u. Since v is open, v हमारे पास ओपन है, तो हमने लास्ट थ्योरम में क्या किया था कि हमारे पास हर एक ओपन सबसेट जो होता है वो अपने हर एक पॉइंट का नेबरहुड भी होता है। सो v इज नेबरहुड ऑफ ईच ऑफ इट्स पॉइंट्स। तो v नेबरहुड है तो मतलब वो हमारे पास नेबरहुड वाले इस सेट u y, यहाँ पे हमने u x माना था लेकिन यहाँ हम लेट कर रहे हैं कि इसके लिए नेबरहुड क्या है, u y, फॉर ऑल y बिलोंग्स टू v। ऑल्सो सिंस x बिलोंग्स टू v, v है v बिलोंग्स टू ux। तो हमारे पास क्योंकि हर एक पॉइंट x भी हमारे पास v में बिलोंग कर रहा है और v हमारे पास नेबरहुड है y का, तो वो x का भी नेबरहुड हो जाएगा। सो वी हैव v बिलोंग्स टू ux। हेंस जो हमें शो करना था वो हो गया। यही शो करना था कि हमारे पास v बिलोंग कर रहा है u y में, तो इसको यूज़ करके हमने दिखा दिया कि v बिलोंग कर रहा है u x में। हेंस प्रूव्ड। ओके, थैंक यू गाइस। कैरेक्टराइजेशन कल देख लेंगे।